अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज है 23 जनवरी और इस वक्त सुबह के 8:30 बजे हैं और मैं इस वक्त टैक्सी में बैठा हूं और जा रहा हूं मदीना रेलवे स्टेशन। आज सुबह 10 बजे की मेरी ट्रेन है मदीना से जद्दा और जद्दा से 1 बजे की ट्रेन है वापस मदीना। तो इस वक्त मैं जा रहा हूं रेलवे स्टेशन पे और आज इंशाअल्लाह ताला अप एंड डाउन दोनों सफ़र को, ट्रेन के सफ़र को एक्सपीरियंस भी करूँगा और आपसे शेयर करूँगा। तो मेरे साथ रहिए, फिर आपको स्टेशन पे पहुँच के मिलता हूँ। थैंक यू। अच्छा जी, ये है मदीना स्टेशन बिल्डिंग। ये बिल्डिंग तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, वेरी इम्पोजिंग एंड वेरी वेरी इम्प्रेसिव। वाह। अच्छा, इधर से हम आए थे और ये एक कियोस्क बना हुआ है और ये एंट्रेंस है मदीना रेलवे स्टेशन की। और ये देखें आप इसकी बिल्डिंग, इसकी छत, सो ब्यूटीफुल। ये जो है ना, लाइट्स नहीं है, ये कोई ऐसी वो है मटेरियल कि जिससे सूरज की रोशनी जो है वो नज़र आ रही है। चलें अब अंदर चलते हैं। ये जो है ये एक लॉबी है जहाँ इंफॉर्मेशन डेस्क है और वेटिंग एरिया है, वेंडिंग मशीन्स हैं। उस तरफ जो है वो अलबेक और कुछ खाने पीने के जगह हैं। और ये जो है डिपार्चर्स हैं। ये वेंडिंग मशीन है, यहाँ नो बैंक नोट्स, नो कॉइन्स, ठीक है। और इसमें आपको एंट्री करनी पड़ती है, जो वेंडिंग मशीन से आप टिकट लेते हैं। अच्छा, सबसे ऊपर जो ट्रेन है 10 बजे, उसका नंबर है 09101। ये मेरी ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी। जा तो वो मक्का रही है आखिरी स्टॉप, लेकिन मैं जद्दा एयरपोर्ट वाले स्टॉप पर उतर जाऊंगा। तो यहाँ ट्रेन्स जो हैं वो नंबर से आइडेंटिफाई होती हैं, उनके कोई नाम नहीं है सच। ये है जी द फेमस स्टारबक्स। तकरीबन हर जगह स्टारबक्स आपको मिलेगा, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, शॉपिंग मॉल्स में। ये STC और ज़ैन वो है मोबाइल कंपनीज़ हैं यहाँ सऊदी अरब में। कोस्टा वो स्टारबक्स था एंड दिस इज़ कोस्टा कॉफ़ी। ये है मोरक्कन टेस्ट कैफ़े सिंस 1999। उसके बराबर में है अलबेक सिंस 1974, लोकल चेन है। और उसके आगे डंकिन डोनट्स। अच्छा जी, ये मेरा टिकट है। ये QR कोड स्कैन करना है और यहाँ से फिर हम डिपार्चर करेंगे। ओके, QR कोड स्कैन हो गया मेरा और ये एस्केलेटर से ऊपर जा रहे हैं। मेरी कोच नंबर है 12 और सीट नंबर है 345। ये सफ़र मदीना से जद्दा का ये सफ़र जो है वो इकॉनमी क्लास में कर रहा हूँ और दोपहर को जद्दा से वापस मदीना का सफ़र जो है वो बिज़नेस क्लास में होगा। ओके, सो अब हम प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं और सामने ट्रेन्स नज़र आ रही हैं। 2 लेफ़्ट पर हैं, 2 राइट पर हैं लोकोमोटिव्स। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारी ट्रेन खड़ी है जो वाइट कलर में है, ये वाली।
ये लोकोमोटिव देखें आप। उधर दूसरी खड़ी हुई है, वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 है। ये बिजनेस क्लास कोचेज़ हैं। ये इकॉनमी और ये कोच नंबर है 6। ये कोच नंबर ट्रेन नंबर है 9101, कोच नंबर 12 और ये मक्का, लास्ट स्टॉप इसका मक्का है। अच्छा जी, यहाँ एंटर होते ही ये सामान रखने की जगह है। यहाँ आप अपना लगेज रख सकते हैं और ऊपर भी रख सकते हैं, सीटों के रैक्स बने हुए हैं। अच्छा जी, ये है मेरा सीट नंबर 345 सीट है। ये इकॉनमी क्लास कोच है। आइए मैं आपको लोकोमोटिव दिखाता हूँ। इस पे ब्रांडिंग हुई भी है मोबिली, जो यहाँ की एक मोबाइल फ़ोन कंपनी है। और ये लोकोमोटिव का फ्रंट है जी। वाह, लुक एट दिस। ये दो खड़ी हैं, वो प्लेटफॉर्म 1 पे है, ये प्लेटफॉर्म 2 पे है। ये वाली हमारी है, ये बाकी खड़ी है, 3 पे भी खड़ी है, 4 पे भी, 5 पे भी। और ये रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स हैं सारे। तो नाज़रीन दोस्तों, ये है सऊदी अरब की हाई स्पीड ट्रेन, बरमैन हाई स्पीड ट्रेन। जनाब नाज़रीन, ये प्लेटफॉर्म्स हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 इधर है और प्लेटफॉर्म नंबर 3 इधर है। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म्स की तरह यहाँ कोई वेंडर नहीं है, कोई चिप्स नहीं है, कोई अंडे गरम नहीं है, कोई छोले चाट नहीं है, कोई चाय नहीं है। ये बहुत ही सुनसान सा और बग़ैर किसी शोर शराबे के और हसल बसल के जो हमारे स्टेशंस पे होती है, ये बिल्कुल डिफरेंट स्टेशन है। बट इट इज़ वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी क्लीन एंड वेरी ऑर्गेनाइज्ड, नो डाउट अबाउट दैट। और ये देखिए जी, 10 बजे हैं, 10 और ट्रेन चल पड़ी। तो देखा नाज़रीन, ठीक 10 बजे, जैसे ही 10 बजे ट्रेन ने मूव करना शुरू कर दिया प्लेटफॉर्म से, अपने वक्त पे एन वक्त पर। ये होती है सर्विस जी। इस वक्त टेम्परेचर है बाहर 25 डिग्री सेल्सियस। तारीख़ है 23 जनवरी 2024। टाइम हो रहा है 10:08 और हमारी स्पीड है 176 किलोमीटर्स हो चुकी है। वो आपको दोबारा नज़दीक से दिखाऊंगा बिकॉज यहाँ से दूर है। कोच यहाँ लिखा है, नीचे कोच नंबर 012 12 नंबर, और उससे ऊपर कोच से ऊपर लिखा है 173 174। टनल में से गुजरे हम अभी, खजूर के बागात। ये 2.5 घंटे का सफ़र बज़ाहिर तो लंबा ही लग रहा है, क्योंकि कुछ करने को नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट भी नहीं है और कोई खाना पीना भी अभी तो समझ में नहीं आया। अभी थोड़ी देर में मैं ट्रेन में बाकी कोचेज़ में जाऊंगा, देखूंगा रिव्यू करके क्या कुछ ऑफ़र कर रहे हैं या नहीं। बिज़नेस में तो सुना है कि सर्व करते हैं खाना, लेकिन इकॉनमी में एवरीथिंग इफ़ यू वांट टू ईट और ड्रिंक यू हैव टू परचेज़। बट वो किधर है कोच उसकी या कौन सी बोगी है, वो अभी थोड़ी देर में मालूम करूँगा। अभी हमारी स्पीड हो गई है 224 किलोमीटर्स, 225 किलोमीटर्स। ट्रेन ने ऐसा ऐसा स्पीड पकड़नी शुरू कर दी है जी।
ऑलराइट 234, 237, 240, 244, ओके 300 टच करेगी तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अगर आपको धूप ज़्यादा लग रही हो या रोशनी ज़्यादा लग रही हो तो ये इस तरह से ये इस तरह से ब्लाइंड नीचे आ जाती है और रोशनी जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। आप इस पर कर देता हूँ। उसके बाद ये डाइनिंग ट्रे है, इस तरह से खुल जाती है। ये जो है गिलास रखने के लिए गिलास होल्डर समझ लें। और यहाँ कुछ लटकाने के लिए हुक है। ये अगर कोई बैग है, हल्का बैग, तो वो लटका सकते हैं। ये जी दोनों सीटों के दरमियान में ये डस्टबिन है, साफ़ सुथरा नया शॉपर लगा हुआ। और ये फुट रेस्ट है, ये फुट रेस्ट है। यहाँ कुछ बॉटल रखने के लिए या कोई चीज़ रखने के लिए आपका वो है। और उसके बाद ये आर्म रेस्ट है। अगर आप दोनों सीटों के दरमियान में ये एक आर्म रेस्ट है और बाहर वाली सीट का ये आर्म रेस्ट है। उसके बाद यहाँ ये पोर्ट्स दिए हुए हैं। ये USB-C है और ये टाइप A है। यहाँ आपका ओके ये चार्जर पॉइंट भी है। PC ये तो मैं लाया नहीं, मैं समझ रहा था ये नहीं मिलेगा इसमें। मैं तो सिर्फ USB में चार्ज करने के लिए लाया था। बट दिस इज़ एक्सीलेंट, माशाल्लाह, ज़बरदस्त सर्विस। ये देखें, ये बिजली से चार्ज करनी है। उसके बाद यहाँ ऊपर ये वो है लाइट, रीडिंग लाइट। ये 300, तो इट्स 300 किलोमीटर्स पर आवर। अब मैं कोचेस पे वॉक करके रिव्यू बना रहा हूँ। ये अभी हम इकॉनमी से गुज़र रहे हैं और भरी भी नहीं है बहुत, काफ़ी सीटें खाली भी हैं। ये इनका फूड एरिया, रेस्टोरेंट एरिया है। यहाँ से ये बिज़नेस क्लास शुरू हो जाती है, जिसमें हर सीट पर स्क्रीन्स लगी हुई हैं। टेबल्स अच्छी हैं, सीटों के फैब्रिक मतलब ये लेदर सीट्स हैं, कंफर्टेबल लग रही हैं। और ये 2x1 है, लाइक एक तरफ 2 सीटें हैं और एक तरफ सिंगल सीट है। इकॉनमी में 2x2 हैं, 2 इधर हैं और 2 ही इधर हैं। तो ये एक डिफरेंस है। उसके बाद ये यहाँ भी वही सामान रखने की जगह ऐसी ही। और ये 2 कोचेज़ हैं मेरा ख्याल है। अच्छा, यस, दिस इज़ ये क्या है, ये जो व्हील चेयर पे अगर कोई पैसेंजर्स हैं तो उनकी व्हील चेयर सीधी अंदर आ जाती है और वो यहाँ आकर ये हुक और बेल्टें लगी हुई हैं, इससे उनकी व्हील चेयर को टाई कर दिया जाता है और वो अपनी व्हील चेयर पर ही यहाँ यूँ इस डायरेक्शन में बैठ सकते हैं। और पीछे टेक लगाने के लिए उनका वो सिस्टम है। तो ये 2 सीटें हैं, 2 व्हील चेयर वाले लोग यहाँ बैठ सकते हैं। इसी तरह ये बिजनेस कोच। तो चलते हैं अब वापस अपनी
इकॉनमी क्लास में, और वो जो सर्व करने आए हैं उनसे मिलते हैं क्या हमें देंगे। अच्छा, ये है वॉशरूम, पुश टू ओपन। यहाँ छोटा सा बेसिन है, कमोड है, पुश बटन, बेबी चेंजिंग टेबल, और यहाँ चार्जिंग पोर्ट भी है। इट्स अ नाइस नीट क्लीन टॉयलेट। ये देखें बिल्कुल जहाज़ की तरह ये ट्रॉली अभी आई है यहाँ, जैसे जहाज़ में एली में आती है, बिल्कुल उसी डिज़ाइन की, उसी तरह की। तो अभी आगे से जब ये आएंगे पीछे तो फिर देखते हैं। If you want टी tea or coffee in cafeteria, that's number 5. only there, not here. Yeah. Okay. Welcome. Okay. Do you have the menu list price? No, No. What is the price of the tea? I don't know. Okay. तो ये हैं कोल्ड ड्रिंक्स और चॉकलेट्स एंड चिप्स वगैरह। दिस इज़ दी ट्रॉली। ये ट्रेन एक गुजर रही है। ये जी प्लेटफॉर्म आ गया और हमारी साइड पर ही प्लेटफॉर्म आया है। उस तरफ एक खड़ी हुई है ट्रेन। Dear guests, we are now at King Abdullah Economic City Station. We will make a brief stop. If this station is your destination, please remember to take all your luggage and personal belongings, and mind the gap between the platform and the train. If you are continuing the journey, please remain seated and do not get off the train during this stop. दरवाज़े, ऑटोमेटिक दरवाज़े खुल गए और ये प्लेटफॉर्म अंदर है। ये इसका डिज़ाइन भी वही मदीना स्टेशन जैसा ही है, लेकिन यहाँ 3 मिनट का स्टॉप है। 3 मिनट के स्टॉप के बाद आगे बढ़ेगी। बट आई डोंट वांट टू गेट ऑफ किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए। ये ना मेरी ट्रेन ही निकल जाए, सिस्टम का पता नहीं है ना, अनजाने मुल्क में पड़ते थे। तो यहाँ 11 बज के तकरीबन 7-8 मिनट पर ट्रेन पहुँची। इसका मतलब है कि 1 घंटे 7 मिनट की ड्राइव की मदीना से KAEC किंग अब्दुल्ला। और ये दरवाज़ा बंद हो गया। ओके, देयर वाज नो साइन, सिग्नल और वार्निंग और हॉर्न और विसल। दरवाज़ा बंद हो चुका और मैं शुक्र है कि अंदर बाहर नहीं उतरा। 3 मिनट के स्टॉप के बाद किंग अब्दुल्ला अजीज़ इकोनॉमिक सिटी स्टेशन छोड़ दिया है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं जद्दा एयरपोर्ट स्टेशन की तरफ। अच्छा जी, मैंने ली है कड़क चाय कैफेटेरिया में 5 रियाल की, और ये चीज़ पाई लिया है, ये भी 5 रियाल का। और द ट्रेन इज़ ट्रैवलिंग एट 294 kilometers speed, and look at the tea, it is stationary। अच्छा जी, मैंने ये लिया था चीज़ पाई और चाय। तो वो उन्होंने कहा कि वहाँ तो खा नहीं सकते बैठ के, कैफेटेरिया में नहीं खा सकते, वहाँ से लेने जाना था। वहाँ से यहाँ तक फिर दोबारा अपने कोच में आया मैं ये लेकर। तो अब मैं ट्राई कर रहा हूँ
लेट्स सी एक चीज़ पाए कैसा है। और चाय तो बहुत मज़ेदार है, कड़क चाय है कार्डेमम के साथ, इलायची वाली चाय। चाय इज़ एब्सोल्युटली डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार चाय है। अच्छी है चीज़ पाए, सहारे के लिए चाहिए था क्योंकि खाने में अभी काफ़ी टाइम है और नाश्ता बहुत जल्दी कर लिया था आज। चाय बहुत मज़ेदार, इट्स गुड, वेरी नाइस। ये अब हम पहुंच रहे हैं किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा। Dear guests, we're about to reach King Abdulaziz International Airport. We will be stopping for 20 minutes. If this is your final destination, please remember to take all your luggage and your personal belongings and mind the gap between the platform and the train. If you are continuing the journey, please remain seated and do not get off the train during this stop. 20 मिनट्स का स्टॉप है इधर, और वो कह रहे हैं कि जो यहाँ नहीं उतरना, जिन्होंने आगे जाना है वो बैठे रहें गाड़ी में। 20 मिनट तक तो बैठना मुश्किल है। होप के दरवाज़े खुले रहेंगे तो स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे उतर के देखते हैं। 20 मिनट इज़ अ वेरी लॉन्ग स्टॉप। टनल्स, दूसरी टनल में से गुजर रहे हैं एयरपोर्ट के नीचे से। काफ़ी लंबी टनल है ये तो। बड़ा अजीम प्रोजेक्ट है जी, बहुत ज़बरदस्त। ये 2009 में शुरू हुआ था और इसकी ओपनिंग हुई थी लॉन्चिंग यानी कि 2018 में। तो ये 5वां साल है इसको ऑपरेशनल हुए हुए। एंड इट्स अ वेरी मैसिव एंड वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट। जद्दा से मदीना का तकरीबन 400 प्लस किलोमीटर्स का जो फासला है वो ये नॉन स्टॉप जो है, अगर जाए मदीना से जद्दा या जद्दा से मदीना तो ये 1.5 घंटे में कर लेते हैं। हमारे जो कि स्टॉप थे दो, एक 3 मिनट का और एक 20 मिनट का, तो ये तकरीबन 2 घंटे में होगा। मैंने सुलेमानिया जाना है तो वो 2.5 घंटे का सफ़र है मदीना से। उस प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन खड़ी है ब्लू वाली, और उधर भी खड़ी है वाइट और रेड। प्लेटफॉर्म नंबर 6। ये ट्रैवल ब्लॉग या ट्रेन ब्लॉग जो है वो बहुत ही डिफरेंट है अपने पाकिस्तान में जो हम बनाते हैं और देखते हैं। दरवाजे पर लटकने की कोई इजाज़त नहीं है यहाँ, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। विंडोज़ सारी जो हैं वो सील्ड है, खिड़की में से भी बाहर हाथ नहीं निकाल सकते, सर नहीं निकाल सकते। 11:45 हो रहे हैं। 1 घंटा 45 मिनट के बाद हम मदीना से जद्दा एयरपोर्ट स्टेशन पहुँचे। जद्दा एयरपोर्ट पे काफ़ी पैसेंजर्स उतरे हैं और रश देखें आप। ये ट्रेन है हमारी। तो जनाब यहाँ दरवाज़े 20 मिनट तक नहीं खुले रहेंगे, उन्होंने 5-7 मिनट के बाद दरवाज़े बंद कर दिए हैं। जिन्होंने उतरना था वो उतर गए, बाकी जो हैं वो आगे जाने वाले वो अंदर ही बैठे रहे। तो अगेन आई वाज फॉर्चुनेट कि मैं दरवाज़े के नज़दीक ही था। जैसे ही दरवाज़े ने बंद होना शुरू हुआ तो मैं हॉप करके अंदर आ गया। प्लेटफॉर्म पे भी सिगरेट पीना मना है। अच्छा, उस वक्त जो गेट बंद हुए थे ट्रेन के, वो जो उतरने वाले पैसेंजर्स थे, जब वो सब उतर गए तो ट्रेन के गेट दरवाज़े बंद हो गए थे।
और मैं समझा कि शायद अब ये बंद ही रहेंगे, लेकिन अभी ये देखें आपके पहले सिस्टम यहाँ ये है कि पहले जो उतरने वाले पैसेंजर्स हैं वो जब तक प्लेटफॉर्म क्लियर नहीं कर देते, बाहर चले नहीं जाते, बोर्ड करने वाले जो पैसेंजर्स हैं जिन्होंने जद्दा एयरपोर्ट से ट्रेन में बैठना है उनको उस वक्त तक प्लेटफॉर्म पे आने की इजाज़त नहीं होती जब तक कि वो उतरने वाले पैसेंजर्स प्लेटफॉर्म क्लियर करके बाहर ना चले जाएँ। तो अब ये जो आप देख रहे हैं पैसेंजर्स आ रहे हैं, ये इनको रोका हुआ होगा वहाँ लाउंज में, और जब उतरने वाले पैसेंजर्स हो गए क्लियर तो अब ट्रेन के दरवाजे भी खुल गए हैं और अब पैसेंजर्स जो हैं वो प्लेटफॉर्म पे आकर ट्रेन पे सवार हो रहे हैं। तो ये यहाँ नहीं होता कि प्लेटफॉर्म पे जो है वो रश लगा हुआ है उतरने वालों का भी और चढ़ने वालों का भी, और धक्कम पेल हो रही है। इट इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड। उतरने वालों का राइट है, वो पहले उतरेंगे, सामान लेकर प्लेटफॉर्म क्लियर करेंगे, उसके बाद चढ़ने वाले पैसेंजर्स को अलाउ किया जाएगा। बहरहाल अब मैं बाहर ही निकल रहा, टांगे मैंने जितनी सीधी करनी थी कर ली तो अब ट्रेन के अंदर से ही आपको ये बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। ठीक 12:15 बजे ट्रेन ने जद्दा एयरपोर्ट स्टेशन छोड़ा। जद्दा का कोई रेजिडेंशियल एरिया है, सारे घर हैं, मकान। Suleimania Jeddah station. Thank you. चलो जी, अनाउंसमेंट हो गई, हम सुलेमानिया स्टेशन पहुंचने वाले हैं। यहाँ मेरा ये सफ़र इख्तिताम पज़ीर होगा और इस सफ़र के को इख्तिताम करके प्लेटफॉर्म से बाहर जाऊँगा। तकरीबन 1 घंटा 55 मिनट्स का मेरा वेट होगा सुलेमानिया स्टेशन पर, और 1:30 बजे वहाँ से दूसरी ट्रेन लूँगा जो मदीना की होगी। उस जर्नी में वो नॉन स्टॉप ट्रेन है, ना वो जद्दा एयरपोर्ट पे रुकेगी और ना KAESC किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी पे, वो नॉन स्टॉप मदीना जाएगी और उसका जो ड्यूरेशन है दैट विल बी 1 hour and 48 minutes, और वो मैं बिज़नेस क्लास में करूँगा। तो ये ब्लॉग जो है ये अभी प्लेटफॉर्म से निकलने के बाद, स्टेशन से बाहर आने के बाद मैं क्लोज़ कर दूँगा, और अगले एपिसोड में आपको जद्दा सुलेमानिया जद्दा से मदीना तक का जो बिज़नेस क्लास में सफ़र होगा उसकी रुदाद और उसके रिव्यू और उसकी वीडियो आपसे शेयर करूँगा। पार्किंग लॉट है ये बिल्डिंग सामने। अच्छा जी, हम प्लेटफॉर्म पहुंच चुके हैं, और प्लेटफॉर्म अब हमारे इस तरफ नहीं आ रहा बल्कि दूसरी तरफ आएगा।